नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर स्टार्ट करने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी और अदर एग्जाम के वन लाइनर्स इंग्लिश की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एस्थेटिसिज्म वाज करेक्टराइज्ड बाय द स्लोगन आर्ट फॉर आर्ट्स सेक लेट 19th सेंचुरी। वॉल्टर पेटर के द्वारा ये करेक्टराइज्ड किया गया था। इंट्रोड्यूस्ड दिस इन विक्टोरियन इंग्लैंड। वॉल्टर पेटर ने इसको इंट्रोड्यूस किया है विक्टोरियन इंग्लैंड में एस्थेटिसिज्म को। वर्ड्सवर्थ सेड पोएट्री इज द मोस्ट फिलोसफिकल ऑफ ऑल राइटिंग्स। एडॉप्ट, एडाप्ट एंड एडेप्ट आर एसोसिएटेड विद पोस्ट कोलोनियलिज्म। ये जो तीन वर्ड हैं एडॉप्ट, एडाप्ट, एडेप्ट, ये पोस्ट कोलोनियलिज्म से एसोसिएट करते हैं। द फोर मेन डायलेक्ट्स ऑफ द ओल्ड इंग्लिश आर कैंटिश, वेस्ट सैक्सन, मार्शियन एंड नॉर्थम्ब्रियन। विलियम टिंडल ट्रांसलेटेड द बाइबल इन इंग्लिश इन 1525। विलियम टिंडल ने बाइबल को ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में 1525 में। गायनोक्रिटिसिज्म इज अ टर्म गिवन बाय एलेंस वॉल्टर। जो एलेंस वॉल्टर ने गायनोक्रिटिसिज्म टर्म को दिया है। डॉग्स लॉफ, क्लाउड्स लुक सुलेन, लीव्स डांस। इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है? पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी, फिगर ऑफ स्पीच, पैथेटिक फैलेसी टर्म किसने दिया है? रस्किन ने। द ऑक्सफोर्ड मूवमेंट रिन्यूड द कैथोलिक inheritance of the Church of England. This above all, to thine own self be true, and it must follow as the night the day. Act 1 Scene 3 said by Polonius to his son. Polonius अपने सन से कहता है इसको। Sense, intention, tone and feeling are terms used in the criticism of poetry by I. Richards. ये जो टर्म है आई रिचर्ड के द्वारा दिया गया है, क्रिटिसिज्म में यूज किया जाता है इसको। द टेमर टेम्ड, अ सीक्वल इज द टेमिंग ऑफ द श्रीव। किड्स कॉइन्ड द टर्म एगोटिस्टिकल सबलाइम फॉर वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ के लिए किड्स ने कहा है एगोटिस्टिकल सबलाइम। द टर्म गॉथिक, अ कैटेगरी ऑफ फिक्शन अप्लाइज टू आर्किटेक्चर। हाइब्रिस, हाइब्रिस मीन्स होता है एरोगेंस। हाइब्रिस का मतलब होता है एरोगेंस, मतलब घमंडी। इन अ नॉवेल द टर्म पॉइंट ऑफ व्यू रिफर्स टू नरेटिव टेक्निक। जो नॉवेल में होता है टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, ये नरेटिव टेक्निक को रिफर्स करता है। ब्लाइंड एली मीन्स अनप्रॉफिटेबल एक्शन। ब्लाइंड एली का मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल एक्शन। टू सी पिंक एलिफेंट्स मीन टू शो करेज, एक्लेस हील मीन्स वंस वल्नरेबल और ससेप्टिबल स्पॉट। थ्री आर्ट्स मीन्स का मतलब होता है रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक। ऑक्सोनियन इज एडजेक्टिव फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अकॉर्डिंग टू नॉर्थरोप फ्राई देयर आर फोर मेन नैरेटिव जॉनरास एसोसिएटेड विद द सीजनल साइकिल ऑफ स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। दे आर कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी एंड आयरनी। ये जो चार सीजन्स हैं इसको कहते हैं कॉमेडी, रोमांस, ट्रेजेडी एंड आयरनी। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट ह्यूमन पैशंस आर इनकॉर्पोरेटेड विद द ब्यूटीफुल एंड परमानेंट फॉर्म्स ऑफ नेचर इन रस्टिक लाइफ। ये वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड करते हैं इस चीज़ को। द मूवमेंट पोएट्स बिगेन बाय पब्लिशिंग देयर पोएम्स इन द एंथोलॉजी न्यू लाइन्स। जो मूवमेंट पोएट्स हैं बिगेन करते हैं अपना पब्लिशिंग पोएम्स
एंथोलॉजी न्यू लाइन्स में। अ वुमेन विद लिटरेरी और इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट्स यूज्ड टू बी referred to as blue stocking. A literary club founded by Pope, Swift, Gay, Parnell and Arbuthnot. स्क्रिबलर्स क्लब, इसको स्क्रिबलर्स क्लब भी कहते हैं लिटरेरी क्लब को। ये पोप, स्विफ्ट, गे, पार्नेल एंड आर्थरनॉट के द्वारा फाउंड किया गया है लिटरेरी क्लब। द यूजुअल प्रोटोगोनिस्ट इन मोरालिटी प्ले रिप्रेजेंट्स एवरी मैन। आयरनी एंड पैराडॉक्स, आयरनी एंड पैराडॉक्स ये किसके द्वारा दिया गया है? क्लिंथ ब्रुक्स ने कहा है इस चीज़ को। मेक इट न्यू इजरा पॉइंट के द्वारा ये वर्क है। एरिस्टोटल्स व्यू इज दैट पोइट्री इज मोर फिलोसफिकल दैन हिस्ट्री, ये एरिस्टोटल का व्यू है। द सी एंड द मिरर, अ कमेंट्री ऑन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट इज ए लॉन्ग पोएम बाय W.H. ऑर्डन, ये इम्पोर्टेंट पोएम है, W.H. ऑर्डन के द्वारा ये पोएम लिखी गई है। The word kindergarten was borrowed into English vocabulary from German. जो वर्ड है kindergarten ये इंग्लिश वोकैबुलरी जर्मन से लिया गया है, borrowed उधार लिया गया है। स्लैश इज आल्सो नोन एज विर्गुल, जो स्लैश है इसको विर्गुल के नाम से भी जाना जाता है। बैंग का मतलब होता है एक्सक्लेमेशन। प्योर वॉवेल्स आर मोनोथोंग्स, जो प्योर वॉवेल्स होते हैं उसको मोनोथोंग्स कहते हैं। पिंक पोएट्स कौन है? W.H. ऑर्डन। पिंक पोएट को पायलन पोएट्स भी कहते हैं, पायलन पोएट्स भी W.H. ऑर्डन है। और ऑर्डन का ग्रुप को पायलन पोएट्स कहते हैं या पिंक पोएट्स कहते हैं, ऑर्डन के ग्रुप को, W.H. ऑर्डन के ग्रुप को। 15 लाइन स्टैंजा इज कॉल्ड क्विंटजेन, जो 15 लाइन का स्टैंजा होता है उसको क्विंटजेन कहते हैं। क्विंटिला, QUINTILLA, क्विंटिला 5 स्पेनिश लाइन होती है ये। क्विंटेट, QUINTET, क्विंटेट 5 लाइन, क्विंटेट का मतलब होता है 5 लाइन। और ये जो टू स्काईलार्क है ये 5 लाइन में है, क्विंटेट में है। टू स्काईलार्क सेली साहब ने लिखा है। आफ्टर सच नॉलेज व्हाट फॉरगिवनेस, लाइन फ्रॉम जेरोनसन बाई T.S. एलियट इन 1920 में जेरोनसन आई है। अब ये जो लाइन है आफ्टर सच नॉलेज व्हाट फॉरगिवनेस, ये जेरोनसन की लाइन है। एंटोनिन ऑर्टोड इज द आर्किटेक्ट ऑफ थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, जो एंटोनिन ऑर्टोड हैं वो आर्किटेक्ट हैं थिएटर ऑफ क्रुएलिटी के। पेजोरेशन इज अ प्रोसेस दैट अटैचेस नेगेटिव connotations to a word. Amelioration, a word derived from Latin word melior meaning better. Melior का मतलब होता है better। amelioration वर्ड किसमें से आया है? लैटिन वर्ड melior से आया है। treating lofty and elevated subject in a low and prosaic manner is known as burlesque. Frenemy is an example of portmanteau word, जो फ्रेनेमी वर्ड है ये पोर्टमोंटो वर्ड है। ये फ्रेंड और एनमी से मिलकर बना है, जो दो वर्डों से मिलकर बनता है उसको क्या कहते हैं? पोर्टमोंटो कहते हैं। फ्रेनेमी। फ्रेज यूज्ड इन ओड इंटिमेशंस ऑफ मोर्टलिटी are visionary gleam and celestial light. The Oxford English Dictionary was conceived in 1858 and published in 1928. जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है ये कंसीव्ड की गई है 1858 में एंड पब्लिश्ड हुई है 1928 में। एपिफैनी मीन्स अ सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। एपिफैनी का मतलब होता है सडन spiritual manifestation. Sons of Ben signifies the poetry of the Cavalier poets.
जो सन्स ऑफ बेन है सिग्निफाइज करते हैं पोइट्री ऑफ कैवेलियर पोएट्स को। फ्रेंच लीव मीन्स लीव विदाउट परमिशन। जो फ्रेंच लीव होता है वो लीव विदाउट परमिशन होता है, बिना परमिशन के लीव होता है वो। कैलिबन अपॉन सेट बॉस पोएम बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग 1864 में आई है। टर्म कॉडेट इज एसोसिएटेड विथ कर्टेल सोनेट। जो टर्म कॉडेट है ये एसोसिएटेड है कर्टेल सोनेट से। कर्टेल सोनेट को किसने दिया है? हॉपकिंस ने दिया है। और हॉपकिंस ने भी स्प्रिंग रिदम टर्म भी हॉपकिंस ने दिया है, स्प्रिंग रिदम। एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन रहे हैं आपका। विलियम शेक्सपियर स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स 1930 बुक बाय इकी चैम्बर्स। जो ये बुक है विलियम शेक्सपियर स्टडी ऑफ फैक्ट्स एंड प्रॉब्लम्स, ये इके चैम्बर्स के द्वारा लिखी गई है। सॉन्ग्स एंड सॉनेट्स इज सपोजडली फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी इन इंग्लिश पोइट्री आल्सो कॉल्ड टोटल्स मिसलेनी। इसको टोटल्स मिसलेनी भी कहते हैं। रैप्सोडी रैप्सोडी रिफर्स टू अ क्लासिकल ग्रीक परफॉर्मर of narrative poetry in 5th and 4th century BC. An obed is a morning love song, dawn song। जो obed होता है morning love song कहते हैं इसको, या कह सकते हैं dawn song। pastiche is using forms and styles from another author, generally as an affectionate tribute। Onomastics is the study of names। इसको नेम्स का स्टडी कहते हैं। Acoustics is the study of sounds। Use of superfluous or redundant words often enriching the thought। प्लियोनॉज्म, इसको प्लियोनॉज्म कहते हैं। अ पिरिक इज़ अ मेट्रिकल फुट। जो पिरिक होता है ये मेट्रिकल फुट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिरिक विक्ट्री का मतलब होता है विक्ट्री इक्वल टू डिफीट। वह विक्ट्री जो डिफीट के इक्वल होती है। अ पोएम ऑफ 16 लाइन्स इज क्वार्टर्न। जो 16 लाइन का पोएम होता है उसको क्वार्टर्न कहते हैं। T.S. Eliot said about Milton। T.S. Eliot मिल्टन के बारे में कहते हैं What he could do well, he did better than anyone else has ever done। ये T.S. Eliot कहते हैं मिल्टन के बारे में। Inscape and इंस्ट्रेस आर टर्म्स यूज्ड बाय J.M. हॉपकिंस। जो ये टर्म है दोनों इंस्केप एंड इंस्ट्रेस, ये J.M. हॉपकिंस के द्वारा यूज किए गए हैं। ग्रिगेरियस का मतलब होता है सोशिएबल। एसिडुअस का मतलब होता है लेबोरियस, मतलब मेहनती। रिप्रोच या बिरेट का मतलब होता है स्कोल्ड। अपर्चर का मतलब होता है गैप। मेयर्स नेस्ट का मतलब होता है डिसऑर्डर। मर्की का मतलब होता है ग्लूमी, मतलब दुखी, सैड। डंकीज ईयर्स का मतलब होता है वेरी लॉन्ग टाइम। यूज ऑफ अ सिंगल वर्ब टू डिस्क्राइब 2 or more एक्शंस इज कॉल्ड पन। इसको पन कहते हैं जो डिस्क्राइब करता है 2 or more एक्शंस को। गाल्सवर्दीज द आइलैंड फेरिसीज रीअपियर्ड एज द पिजियन। सुपरफ्लुइटी comes sooner by white hairs, but competency lasts longer। From Merchant of Venice। जेसिका ये लाइन को बोलती है It is too hard a knot for me to untie। लाइन कहाँ की है? 12th नाइट की है। वियोला बोलती है ये लाइन। वर्ड्सवर्थ इन द टॉपिक्स एसे बाय ऑल्डस हक्सले। जो वर्ड्सवर्थ इन द ट्रॉपिक्स एसे बाय ऑल्डस हक्सले, ये एसे है ऑल्डस हक्सले का।
द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट comprise one sentence. पीबी शेली कॉल्ड वर्ड्सवर्थ पोएट ऑफ नेचर। पीबी शेली जो है वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर बोलते हैं। What thought, what though the field be lost, all is not lost, is spoken by Satan. मालवोलियो का मतलब होता है एल्विसर। मालवोलियो कैरेक्टर है ट्वेल्थ नाइट में। ट्वेल्थ नाइट कब आता है? 1601 में। लैकोनिक का मतलब होता है कंसाइज, मतलब कह सकते हैं टेसिटर्न। वर्बेटिम का मतलब होता है वर्ड फॉर वर्ड। प्लूरेड ऑफ चेरब इज चेरबिम। प्लूरल ऑफ चेरब इज चेरबिम। जो चेरब का प्लूरल होता है चेरबिम होता है। I am great eater of beef and I believe that does harm to my wit, Sir Andrew Oxchick said in Twelfth Night. ये लाइन जो है एंड्रू ऑक्शिक बोलते हैं ट्वेल्थ नाइट में, एक्ट 1 सीन 3 में। I was adored once too, ये भी एंड्रू ऑक्शिक बोलते हैं। I was adored once too. I am sure cares an enemy to life said by Sir Toby in Twelfth Night. ये ट्वेल्थ नाइट में सर टॉबी बोलते हैं। आई एम श्योर केयर्स एन एनमी टू लाइफ। पीस ब्लोसम कॉबवेब मॉथ एंड मस्टर्ड सीड आर फेमस कैरेक्टर्स इन मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ये फेमस कैरेक्टर है मिडसमर नाइट्स ड्रीम के। बियांका वांटेड टू मैरी कैशियो इन ओथेलो। बियांका कैशियो से मैरी करना चाहती थी ओथेलो में। ओथेलो प्ले है एक शेक्सपियर का। अ ग्रुप ऑफ मंकीज इज कॉल्ड ट्रूप। लॉयंस सोल्जर्स, जो ग्रुप मंकी का ग्रुप होता है उसको ट्रूप कहते हैं। अलायंस के ग्रुप को भी ट्रूप कहते हैं। सोल्जर्स के ग्रुप को भी ट्रूप कहते हैं। जी विल्सन नाइट बिलीव्ड किंग लियर टू बी अ कॉमेडी ऑफ द ग्रोटेस्क। जी विल्सन नाइट जो है किंग लियर को कॉमेडी ऑफ ग्रोटेस्क मानते हैं। द सब टाइटल ऑफ माइकल इज अ पेस्टोरल पोएम। जो माइकल पोएम है वर्ड्सवर्थ की, उसका सब टाइटल है पेस्टोरल पोएम। ड्यूक सीनियर सेड स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। ड्यूक सीनियर किस में है? एज यू लाइक इट प्ले में है ड्यूक सीनियर। ये एज यू लाइक इट रोमांस है, एक शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है ये। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, हेयर द क्लाउड इज दैट चेंजेस बट कैन नॉट डाई, बाय शेली। ये शेली के द्वारा बोला गया है। ड्रोमियो ऑफ साइरकस आई एम एन एस, आई एम अ वुमेन्स मैन एंड बिसाइड्स माई सेल्फ। ये लाइन्स है उसकी। टी.एस. Eliot said, poetry is the most highly organized form of intellectual activity. ये टी.एस. Eliot बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैमर गर्टन्स निडल इज सेकंड इंग्लिश कॉमेडी। जो गैमर गर्टन्स निडल है वो सेकंड इंग्लिश कॉमेडी है जो कि 1575 में आती है। जो फर्स्ट कॉमेडी है इंग्लिश की वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टी.एस. Eliot calls Arnold a propagandist of literature and an overworked school inspector. ये चीज़ टी.एस. Eliot आर्नोल्ड को बोलते हैं। पैनग्राम का एग्जाम्पल क्या है? आई क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ये पैनग्राम का एग्जाम्पल है। वेयर ऑल द अल्फ़ाबेट कम्स, उसको पैनग्राम कहते हैं। जहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट मिल जाते हैं, आते हैं जिस सेंटेंस में, उसको पैनग्राम कहते हैं। जैसे कि आई क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, इसमें सारे अल्फ़ाबेट हैं। हस्बैंड्स हैड सी 5 ऑन द होली अल्टर, इसमें फिगर ऑफ स्पीच आयरनी है।
What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age and piled stones? मिल्टन सेड, ये लाइन मिल्टन बोलते हैं ये चीज़। फेम इज़ नो प्लांट दैट ग्रोज ऑन मॉर्टल सॉइल, ये लिसिडस के द्वारा बोला जाता है, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। अ प्लेस ऑफ द बरियल ऑफ डेड बॉडीज़, उसको कहते हैं सेमेट्री। तो दोस्तों आज तक के लिए हैं, तक कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।